अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसरार चांद ने एक मतलब फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में देखते हैं कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन कौन से हैं और क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइंदा असम्बली की तश्कील के बाद। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने देखा कि एक मखलूत हुकूमत जो कि 15 से 16 जमातों पर मुश्तमिल होगी, वो बनने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में क्या मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे जो जब पाकिस्तान वापस आए तो एक नामज़द वज़ीर आज़म की हैसियत से वापस आए। उसके बाद जो है जो हालात बने उनमें पहले पीपल्स पार्टी गेम से आउट हुई, लेकिन अब जो कुछ खबरें आई उनके बिलावल भुट्टो साहब भी भरपूर तरीके से इन हुए और जहांगीर तरीन साहब का नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं इसमें आमिर अली आसराना साहब ने जो दावा किया उसमें ये भी दावा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला। सवाल ये है कि फिर हमजा शहबाज साहब का क्या कसूर, उन्हें भी वजारत दाखिला या कुछ इस तरह का अहदा दिया जाना चाहिए। इसहाक डार साहब वजारत ख़जाना होने चाहिए। लेकिन मामला आसान नज़र नहीं आ रहा नून लीग के लिए। मियाँ साहब कहा यह जा रहा है कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है और एक कमज़ोर हुकूमत बनती है तो मियाँ साहब शायद वजारत उज़्मा का मनसब ना लें, और ये शायद इसके लिए अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब इस पर कायल हो चुके हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब भी दौड़ लगा रहे हैं। जरदारी साहब के ब्रीफ केस तैयार हो चुके हैं कि मैक्सिमम आज़ाद नंबर अपने साथ शामिल किया जाए और नून लीग को मजबूर किया जाए कि अगली हुकूमत वज़ारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पीपल्स पार्टी का ही कोई लीडर हो। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब भी जो है अपनी गेम खेल रहे हैं, अपने नंबर्स मैक्सिमम हासिल करना चाह रहे हैं। अगरचे उनकी अपनी जमात तो 4-5 नशिस्तों से ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही और शायद ये भी मुमकिन ना हो सके। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की वो एक बड़ी तादाद अपने साथ शामिल करने के लिए बैठे हैं। इस बात पर तमाम जमातें ही मुतफ़िक हो चुकी हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से ही हुकूमत बनेगी और आज़ाद उम्मीदवारों की एक भारी तादाद जो 100 से ज़ायद हो सकती है, बल्कि 120 भी क्रॉस करेगी, उनको अपने साथ मिलाकर, उनमें से मेजॉरिटी अपने साथ मिलाकर अपने नंबर्स बढ़ाए जाएँ और सदर से लिए जाएँ। अब यहाँ पर जो चीज़ मेन है, मेरी राय ये है इस पे कि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब वो एक बार चाहेंगे कि 2017 में जो जहाँ पे वो छोड़ कर गए थे, वहीं से वो कंटिन्यू करें और एक शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 4 माह, 6 माह के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ और दूसरे मामलात की वजह से वो वज़ारत-ए-उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दें और मरीम नवाज़ साहिबा का भी सियासी कैरियर बाकायदा जो है शुरू हो जाए एज़ ए वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में अगर सलीम खान साहब भी शामिल हैं, लेकिन वो शायद अपनी नशिस्त ना जीत सकें। उनके लिए ये नशिस्त जीतना इंतहाई मुश्किल हो जाए। अगरचे मरीम नवाज़ साहिबा के हल्के में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, लेकिन वो मखसूस नशिस्त पर भी आ सकती हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगरचे वज़ारत-ए-उज़्मा की दौड़ से बाहर हो रहे हैं, लेकिन वो इन रहना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पीपल्स पार्टी की इस बात में भी दिलचस्पी है कि उन्हें किसी तरह से सदारत का ओहदा मिल जाए और पहले की तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर वज़ारत-ए-उज़्मा नहीं मिलती, तो वज़ीर ख़ारजा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ताहम अभी तक जो लगता है अगले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। उसके बाद इस हवाले से ये भी है कि जैसे कि पहले ज़िक्र किया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं और 2013 से 18 के दौरान बलूचिस्तान के लिए जो मरी फार्मूला अपनाया गया था, वो भी अपनाया जा सकता है। मरी फार्मूला क्या था? मरी फार्मूला ये था कि वहाँ पे 5 साल के टेन्योर को 3 मुख्तलिफ वज़राए आला के में डिवाइड कर दिया गया। नून लीग कुछ अर्सा हुकूमत करेगी, साल डेढ़ ने हुकूमत की, उससे पहले जो है वहाँ पे दूसरी 2 जमातों ने हुकूमत की और यूँ 5 साल के टेन्योर में वहाँ पे 3 वज़ीर आला बने। इस तरह से ये भी मुमकिन है कि जैसे इससे कबल 2002 से 2008 में भी यहाँ से 3 वज़ीर-आज़म बने थे। पहले जो है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर जो है चौधरी शुजात साहब और फिर शौकत अज़ीज़ साहब। तो इस दफ़ा भी ऐसा हो सकता है कि शायद मियाँ साहब के बाद बड़े मियाँ साहब कुछ अर्सा रहें, फिर शहबाज शरीफ साहब और फिर कुछ अरसे के लिए साल डेढ़ के लिए पीपल्स पार्टी और 6 माह साल के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी जो है वज़ारत-ए-उज़्मा का एक ऐसा फार्मूला डिसाइड किया जाए। लेकिन अहम बात ये होगी कि क्या ये हुकूमत 5 साल चल सकेगी? इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होगी। उसमें ऐसा लगता है और कहा भी यही जा रहा है
कि ये हुकूमत बन भी गई तो इसका 5 साल निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। अब तक इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।